द न्यू राइज एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपनी बेसिक इंग्लिश के कोर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है। अब मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस बोला, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो जब भी हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो वाक्य में बहुत सारे शब्द होते हैं, तो उन शब्दों को जब हम पार्ट्स में तोड़कर देखते हैं कि किस वर्ड का क्या यूज़ है, यहाँ ये वर्ड किस लिए यूज़ हो रहा है, ये वर्ड यहाँ क्या काम कर रहा है, तो हम उस स्टडी को पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करना कहते हैं। तो मतलब समझिए कि ये एक स्पीच है। मतलब हम लोग जैसे नेताओं के भाषण सुनते हैं तो बोलते हैं कि आपने बहुत बढ़िया स्पीच दी आज, या कहीं हम लोग किसी को कोई मीटिंग ले रहे हैं तो मीटिंग में हम कोई बात बोलते हैं तो लोग आके अगर आपने अच्छा बोला है तो लोग बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छी स्पीच दी है आज। तो स्पीच क्या है? कोई भी रिटन फॉर्म में कुछ सेंटेंस है, कोई पीस ऑफ राइटिंग मटेरियल है, या कुछ आपने बोला तो हम उसे जनरली स्पीच कहते हैं। तो स्पीच क्या होती है? बहुत सारे वर्ड्स से मिलके बनती है और उसमें हर वर्ड का अपना अपना कुछ काम होता है। तो हम वो देखेंगे कि एक स्पीच को बनाने में, एक सेंटेंस को बनाने में कितने वर्ड्स यूज़ होते हैं और उन वर्ड्स को हम कितने टाइप्स में बांट सकते हैं, क्योंकि हर वर्ड का अपना अपना एक मीनिंग होता है। किसी सेंटेंस में जब वो यूज़ होते हैं तो वो किस लिए यूज़ हो रहे हैं, उनका क्या यूज़ है यहाँ, ये हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर स्टडी करते हैं। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत गहरी बातें होती हैं इसमें। जो अच्छे से इस चीज़ को समझ लेता है उसे आगे फर्दर कोई दिक्कत होती नहीं है इंग्लिश को समझने में या इंग्लिश को यूज़ करने में। कोई आपको ये नहीं कर सकता कि आपने ये शब्द यहाँ गलत इस्तेमाल किया है, अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। और उसी बारे में आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, एक सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो देखिए इंडिया एक वर्ड है यहाँ, इंडिया एक वर्ड है यहाँ। एक मिनट, ओके, इंडिया देखिए एक यहाँ वर्ड है, इज़ एक वर्ड है, दी एक वर्ड है, लार्जेस्ट एक वर्ड है, डेमोक्रेटिक एक वर्ड है, कंट्री एक वर्ड है, इन एक वर्ड है, द वर्ल्ड, ऐसे ही एक एक वर्ड्स हैं। लेकिन इस सेंटेंस में इस वर्ड का क्या काम है, क्या बता रहा है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूँ तो एक मिनट, इसको मैं अगर दूसरा एग्जांपल लूँ, श्रेया वर्क्स वेरी हार्ड। तो इसमें देखेंगे आप कि श्रेया एक वर्ड है, वर्क्स एक वर्ड है, वेरी एक वर्ड है, हार्ड एक वर्ड है। अब हम इसको तोड़ते हैं कि हर वर्ड का क्या मतलब है, क्या काम है यहाँ, एक वर्ड, इस वर्ड का क्या काम है। जैसे श्रेया किसी का नाम है, ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये नाउन है, ठीक। वर्क्स क्या है? काम करती है, कोई एक्शन करती है, तो इसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब बोलते हैं कि ये वर्ब है यहाँ, ठीक। ऐसे वेरी क्या है? वेरी यहाँ यूज़ हो रहा है एज एन एडवर्ब। और हार्ड क्या है? हार्ड यहाँ यूज़ हो रहा है एज एन एडजेक्टिव, ठीक। अब हिंदी में समझें तो हम लोग नाउन जिसे संज्ञा कहते हैं, ठीक। वर्ब को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया। एडवर्ब को हम लोग क्या करते हैं? क्रिया विशेषण, ठीक है ना। और हम लोग एडजेक्टिव को क्या कहते हैं? विशेषण। अगर इसी तरीके से अगर हम यहाँ देखेंगे कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इंडिया क्या है? यहाँ नाउन है, ये किसी का नाम है, किसी देश का नाम है, ठीक। इज़ क्या है? वर्ब है। दी क्या है? आर्टिकल है। लार्जेस्ट क्या है? ये एडजेक्टिव है। डेमोक्रेटिक क्या है? नाउन है। कंट्री नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। वर्ल्ड नाउन है। दी आर्टिकल है। तो देखा हमने एक सेंटेंस को, जो वर्ड्स एक सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं उन वर्ड्स का क्या क्या
काम है वो किस फॉर्म में यूज़ हो रहे हैं। तो इसी को स्टडी को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी करना। अब मैं आपको धीरे धीरे ये सेंटेंस लेके अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये नाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं। उस तरीके से हम लोग स्टडी कर लेंगे तो आप ये कर पाएंगे, और फिर फर्दर जब हम सेंटेंस मेकिंग करेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि नाउन क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव क्या है। मैं बहुत देखता हूँ बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि एडवर्ब यहाँ इस सेंटेंस में ये एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, क्योंकि जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो आपको जब शब्दों का पता रहेगा कि इस वर्ड का क्या काम है, इस शब्द का क्या काम होता है, तभी आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। अगर आप अच्छे से उसको समझते नहीं हैं वर्ड को तो आप अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। आप ये एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब तक किसी वर्ड को आप समझते नहीं हैं इसका मतलब तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आप किसी वर्ड को यूज़ करना सीख जाएंगे उस दिन ही वर्ड आपका हो जाएगा। इसका मतलब उस वर्ड पर आपने मास्टरी कर ली है। तो कोई भी वर्ड आपको आता है कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब तक आप उसको यूज़ नहीं कर पाते ना तब तक वो आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए वर्ड को यूज़ करने के लिए आपको ये मास्टरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वर्ड है क्या, ये काम क्या करता है। ओके, अब आइए हम लोग आगे चलते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे नाउन। नाउन क्या है? इसको हिंदी में हम लोग संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। वो एक नेमिंग वर्ड है। तो किसी भी स्पीच में, किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट में, किसी के बोलने में अगर जिस शब्द से, जिस वर्ड से किसी के नाम का पता चले आपको, उस वर्ड को हम लोग नाउन बोलेंगे। जैसे अब लोग एक तो बहुत कॉमन सी यूनिवर्सल मतलब डेफिनेशन है, सबको पता है कि नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। मतलब किसी का नाम, किसी आदमी का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, किसी इमोशन का नाम, किसी थिंग का नाम, जो भी वर्ड किसी का नाम हो, आदमी का नाम हो सकता है, प्लेस का नाम हो सकता है, नदी का नाम हो सकता है, किसी का भी, तो जिस वर्ड से किसी के नाम का पता चले, ठीक है, उस वर्ड को हम लोग नाउन बोलते हैं, उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आप ये मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ कि जैसे राम नाउन है, प्रयागराज नाउन है, हैप्पीनेस खुशी नाउन है, सैडनेस नाउन है, गंगा नाउन है। और प्लेस का नाम बताइए, इमोशन, जगह, जैसे रोहन, प्रिया, इंडिया, ये सब क्या है? नाउन है। नाउन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। हम आगे जब स्टडी करेंगे स्पेसिफिकली नाउन को, तब हम लोग कितने टाइप के नाउन होते हैं, क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, इसके बाद क्या कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, वो सब हम नाउन जब स्टडी करेंगे तब पढ़ेंगे। अब बेसिकली हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं नाउन क्या होता है। नाउन इज़ ए नेम, किसी का नेमिंग वर्ड है। इसको आप लोग ध्यान रखिए, जिससे जिस वर्ड से किसी का नाम पता चले उसको हम लोग बोलते हैं नाउन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोनाउन। अब ये क्या है? नाउन का भाई है। नाउन का भाई इन द सेंस कि जहाँ हम लोग एक बार नाउन का इस्तेमाल कर दिए, फिर हर बार हम लोग नाउन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग उसे प्रोनाउन से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरा नाम श्याम है, जैसे नहीं, इसको एग्जांपल कैसे समझते हैं कि जैसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। हिंदी में इसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मतलब क्या? अभी आप प्रोनाउन से नहीं आपको आइडिया लग रहा है तो सर्वनाम से समझिए। सर्व का मतलब क्या है? सबका, और नाम जो सब के नाम के लिए यूज़ हो जाए, जो वर्ड्स सब के नामों के लिए यूज़ हो जाए। जैसे मैंने एक कहा कि रोहन इज़ अ गुड बॉय, एक एग्जांपल लिया, रोहन इज़ ए गुड बॉय। आगे मैं बोलूँगा ही वर्क्स वेरी हार्ड, कि रोहन एक अच्छा लड़का है, रोहन बहुत मेहनत करता है। तो मैंने यहाँ तो नाम रोहन का यूज़ किया, ये नाउन है, लेकिन जब मैंने दोबारा दूसरे सेंटेंस में उसकी नाम की जगह ही यूज़ किया कि मैंने रोहन एक अच्छा लड़का है, वह बहुत मेहनत करता है, तो मैंने अब रोहन के लिए फिर से रोहन नहीं यूज़ किया कि रोहन इज़ ए गुड बॉय, रोहन वर्क्स वेरी हार्ड, रोहन गो टू स्कूल डेली, रोहन हैज़ मेनी फ्रेंड्स, रोहन इज़ ए वेरी जनरस बॉय, रोहन हेल्प्स एवरीवन। मैं हर जगह रोहन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, अब मैं ही का इस्तेमाल करूँगा, और ही यही है कि उसके नाम की जगह यूज़ हो रहा है। तो वो अब मैं ऐसे डेफिनेशन को ऐसे समझिए कि जो वर्ड्स
किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो जाएं, हम लोग उसको प्रोनाउन कहते हैं। इसका मतलब कि किसी नाम के लिए जो वर्ड्स सब के नाम की जगह इस्तेमाल हो जाए, जैसे ही है, अब ये ही श्याम के लिए भी यूज़ होगा, राम के लिए भी यूज़ होगा, रोहन के लिए भी होगा, वैभव के लिए भी होगा, अजीत के लिए भी होगा, किसी के लिए भी। तो ये सर्वनाम है, मतलब जो सब के नामों की जगह इस्तेमाल हो जाए। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पे यूज़ होते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्रोनाउन। ठीक है, सर्वनाम, सभी का नाम। उसके एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे देखिए, ही, शी, इट, दे, देम, वी, ये क्या है? ही को हम लोग, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो ही को हम लोग वह बोलते हैं, और जो वह लड़की के लिए यूज़ होगा, फीमेल के लिए यूज़ होगा। इट क्या होगा? यह। दे क्या होगा? वे। देम क्या होगा? उनको। ठीक है, वी क्या होगा? हम। तो देखिए ना, ये किसी के पर्टिकुलर नाम नहीं है, ये सभी के नाम होते हैं। वह सभी के लिए यूज़ हो सकता है, वे सभी के लिए यूज़ होता है। तो ये सर्वनाम है, सभी के नाम है। और कहाँ इस्तेमाल होते हैं? जहाँ एक बार आपने नाउन का इस्तेमाल कर दिया, उसके बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव को हिंदी में होते हैं विशेषण। विशेषण का क्या मतलब है? विशेषण का मतलब है जो किसी की विशेषता बताए। अब एडजेक्टिव जो है किसकी विशेषता बताएगा? एडजेक्टिव विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन की। अ वर्ड दैट मॉडिफाई और ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन हम लोग ने देखा है, किसी के नाम होता है, ठीक है, किसी का नाम होता है। तो किसी के नाम में जब कोई वर्ड ऐसा यूज़ हो जो उसको और मॉडिफाई कर दे, उसको और अच्छा बना दे, उसकी क्वालिटी को और बढ़ाए, तो उस वर्ड को, जो उसकी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बढ़ा रहा है, उस वर्ड को हम लोग विशेषण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो विशेषता बता रहा है, उस वर्ड की विशेषता बता रहा है, तो उसे हम लोग विशेषण बोलते हैं हिंदी में, और एडजेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे दिस इज़ अ फास्ट ट्रेन। ट्रेन नाउन है, लेकिन ये ट्रेन जो है ना फास्ट है, तो हम लोग ट्रेन की एक विशेषता बता दिए, ट्रेन को मीनिंग को और मॉडिफाई कर दिया, उसकी एक क्वालिटी बता दिया कि दिस इज़ फास्ट ट्रेन। तो जो फास्ट वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है, ये क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ट्रेन की विशेषता को बता रहा है, ट्रेन में कुछ ऐड कर रहा है, उसकी क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दीज आर रेड रोजेज़। ये गुलाब के फूल हैं, लेकिन कैसे हैं? रेड कलर के हैं। तो रोजेज़ की एक विशेषता बताई कि रेड वाले रोज़ हैं। ठीक है, तो जो रेड वर्ड है यहाँ, ये एडजेक्टिव है। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। द गंगा इज़ अ लार्ज रिवर। गंगा एक बड़ी नदी है। लार्ज, तो रिवर की या गंगा दोनों नाउन है, तो लार्ज रिवर, तो ये रिवर की मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है कि रिवर कैसी है? लंबी है, तो ये एडजेक्टिव है यहाँ। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि वह वर्ड, वह शब्द जिससे किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाई जाए, द वर्ड दैट मॉडिफाई और क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, दैट वी कॉल्ड that is called adjective. Okay, now we move to the next verb. very important, बहुत important है verb को जानना। verb क्या है? verb को हम एक, अगर सिंपल समझना चाहें तो वो verb को हम लोग कहते हैं, वेट अ मिनट, हाँ, ठीक, अगर वर्ब को हम लोग समझना चाहें तो वर्ब को हम कह सकते हैं कि एक्शन वर्ड होता है। एक्शन वर्ड का क्या मतलब है? जिस वर्ड से कुछ करने या कुछ होने का हमें आभास हो या पता चले, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं वर्ब, और हिंदी में उसे हम लोग बोलते हैं क्रिया। क्रिया जिससे किसी काम होने का पता चले, किसी के होने का पता चले, उस वर्ड को हम लोग बोलते हैं क्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। और इससे कोई एक्शन हो रहा है, इसलिए हम वर्ब को जनरली बोलेंगे एक्शन वर्ड। अ वर्ड दैट गिव्स यू द सेंस ऑफ एनी वर्क, एनी एक्शन या एनी स्टेटस
किसी के होने या कोई किसी काम के करने का जब हमें किसी वर्ड से पता लगता है तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ही वेंट टू द स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, तो क्या हो रहा है कि ही जो है वो स्कूल जा रहा है, तो स्कूल जाने का एक काम कर रहा है। तो जिस वर्ड से जाने का मतलब कुछ करने का, यहाँ करना क्या है, जाना, स्कूल जाना एक काम है, एक एक्शन है, तो वेंट जो है यहाँ वर्ब है। ठीक है, वर्ब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में। अगर वर्ब पर आपकी कमांड हो गई तो आप मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जनरल मिस्टेक्स होती हैं, उससे आप बच जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। बताइए अब इसमें काम क्या हो रहा है, लेटर लिखने का काम हो रहा है। तो जो राइटिंग है ना, ये वर्ब है। ठीक है, और ये एम भी वर्ब है, लेकिन कौन सी वर्ब है ये अभी हम लोग आगे पता करेंगे। तो आप एम राइटिंग दोनों को वर्ब समझिए, इसको जनरली हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। एच वी लिख रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखूँ, शी इज़ हैप्पी, वह खुश है। तो इसमें तो बोलेंगे कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन एक्शन हो रहा है, खुश होने का एक्शन है कि कोई खुश है, तो होना भी एक एक्शन है। जैसे मैं बोलूँ कि गांव के बीचों बीच एक मंदिर है, तो आप कहोगे कि इस पे तो कोई काम नहीं हो रहा है। नहीं, होना जो है, किसी चीज़ का होना भी एक काम है, तो उसको हम लोग इज़, तो यहाँ ये इज़ जो है वर्ब है। क्या है इज़? इज़ जो है वर्ब है। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब हम आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। देखो, इसको ही ब्रेक करोगे आपको पता चलेगा कि ऐड का मतलब क्या होता है, कुछ ऐड करना वर्ब में। जब हम लोग किसी वर्ब में, एडजेक्टिव में या किसी फिर से एडवर्ब में जिस वर्ड से कुछ क्वालिटी ऐड करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रिया विशेषण या एडवर्ब कहते हैं। फिर से एक बार दोहराता हूँ, जिस वर्ड से हमें किसी वर्ब की क्वालिटी पता चले, किसी वर्ब में कोई मॉडिफिकेशन हो, किसी जैसे मैं बोलूँ कि वह धीरे धीरे चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन कैसे चल रहा है, धीरे धीरे। तो जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, जो वर्ब है, चलने का जो काम हो रहा है, वो धीरे धीरे हो रहा है। तो जब किसी वर्ब की कोई विशेषता जो वर्ड बताएगा, उसको हम लोग जनरली एडवर्ब कहते हैं। वो क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए उस वर्ड को। तो इसके बाद ये एडवर्ब क्या होता है, वो एडवर्ब की भी विशेषता बता सकता है और किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता बता सकता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे, एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे ही वर्कड हार्ड, उसने काम तो किया, लेकिन कैसे किया, बहुत कड़ी मेहनत की। तो ये यहाँ क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब। ठीक, शी केम सडनली, वो अचानक से आ गई, आई तो, लेकिन कैसे आई, अचानक से। तो वर्ब यहाँ केम, आना, लेकिन किस तरीके से आई। तो जो वर्ब की विशेषता बता रहा हो, वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा हो, उसे हम लोग बोलेंगे एडवर्ब। तो यहाँ ये सडनली क्या है, एडवर्ब है। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट, वॉक स्लोली, धीरे चलो। ठीक है, एडवर्ब। शी फिनिश्ड हर वर्क वेरी क्विकली, उसने अपने काम को बहुत जल्दी फिनिश कर लिया। तो क्विकली क्या हुआ, जल्दी काम को फिनिश करना, और वेरी क्विकली, तो यहाँ देखिए कि वेरी भी एडवर्ब है और क्विकली भी एडवर्ब है। जो वेरी है वो क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब क्विकली को भी वेरी मॉडिफाई कर रहा है, मतलब एडवर्ब को इस एडवर्ब ने मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक, और जो क्विकली है, क्विकली फिनिश्ड को कर रहा है, उसने फिनिश कैसे किया है, क्विकली फिनिश किया है। तो आपने देखा कि एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, मतलब वो कभी कभी वर्ब को तो क्वालिफाई करता ही करता है, वो कभी कभी एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। ठीक है, अभी ये अगर ज़्यादा टेक्निकल हो रहा है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध सूचक अव्यय।
संबंध सूचक अव्यय का मतलब क्या हुआ कि जिस वर्ड से नाउन प्रोनाउन का वाक्यों के अन्य वर्ड्स से उसका रिलेशनशिप पता चलता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशंस। रिलेशनशिप विद नाउन टू समथिंग एल्स। नाउन प्रोनाउन का रिलेशनशिप वाक्य के अन्य किसी शब्द से जब जिस वर्ड से पता लगता है उस वर्ड को हम लोग प्रीपोजिशंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये डेफिनेशन आपको बहुत ज़्यादा अगर समझ में नहीं आएगी, आप एग्जाम्पल से उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही वेंट विद अजीत, वो अजीत के साथ गया। तो विद जो वर्ड है ये क्या है, अजीत का रिलेशनशिप बता रहा है ही के साथ, कि वो गया तो है लेकिन किसके साथ गया। तो विद जो है वो क्या है, नाउन प्रोनाउन का रिलेशनशिप दूसरे के साथ जो वर्ड बताता है। तो विद ने नाउन प्रोनाउन अजीत का इस नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताया कि अजीत जो है उसके साथ गया हुआ है। ठीक, जैसे फॉक्स जंप इनटू द वेल, तो फॉक्स जो थी, जो लोमड़ी थी, वो कुएं में जंप कर गई। तो इनटू, जो इनटू वर्ड है ये प्रीपोजिशन है, इसने बता रहा है कि फॉक्स ने कहाँ जंप किया है, फॉक्स का रिलेशनशिप कुएं के साथ कैसा है, उसके अंदर जंप कर गई है। ठीक है। और नेक्स्ट, पुट दिस बुक ऑन द टेबल, इस बुक को टेबल पे रख दो। तो प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल क्या हुए, जैसे ऑन है, यहाँ इनटू है, विद है। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ऑन, ठीक है, इन, इनटू, अक्रॉस और बिलो, एबव, अंडर, ये सब प्रीपोजिशंस है। ये सब नाउन प्रोनाउन की, नाउन जो सेंटेंस में नाउन प्रोनाउन हो उसका अन्य वर्ड्स से, अदर वर्ड से क्या रिलेशनशिप है ये बताएगा। जैसे कि शी सिटिंग अंडर द ट्री, तो वो पेड़ के नीचे बैठी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रीपोजिशन। अब आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को हम लोग बोलते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स, जो किसी दो वर्ड्स को जोड़े, जो किसी दो फ्रेजेस को जोड़े या दो सेंटेंसेस को जोड़े, उन वर्ड्स को हम कनेक्टिंग वर्ड्स बोलते हैं और उन्हें हम कंजंक्शन बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे राम एंड श्याम, तो एंड यहाँ क्या है, एंड कंजंक्शन है। ठीक है। ही रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन, तो यहाँ देखिए ही रैन फास्ट, वो तेज़ दौड़ा लेकिन ट्रेन मिस कर गया। तो बट जो है दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है। तो अ वर्ड दैट कनेक्ट्स टू सेंटेंसेस, टू फ्रेजेस और टू वर्ड्स इज कॉल्ड कंजंक्शन। ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत कम यूज़ होता है लेकिन जानना इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत सडन और डीप फीलिंग देती है, उन वर्ड्स को हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन। जैसे हम लोग ये ना सडन फीलिंग वर्ड्स जो आपको सडन फीलिंग देते हैं, जैसे एलॉस, ब्रेवो, आहा, ओ, हाय, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना जो बहुत सडन और डीप फीलिंग देते हैं, उनको हम लोग इंटरजेक्शंस बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे ओफ, कोहली गॉट आउट, प्रॉब्ली वी विल लूज़ द मैच। तो क्या कोहली आउट हो गया, शायद हम लोग ये मैच हार जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, ब्रेवो, वी वॉन द मैच। नहीं, सूर्य कुमार यादव आ गए और उन्होंने मैच जिता दिया, हम लोग कहेंगे ब्रेवो, हम जीत गए। ठीक है, और ये हो गए हमारे सारे, हमने अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, मतलब वर्ड्स जितने भी हैं, उन सारे वर्ड्स को हम इन 8 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कोई भी रिटन कुछ भी लिखा हुआ इंग्लिश में या कुछ हम जो बोल रहे हैं, उन सारे वर्ड्स को हम इन 8 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कौन कौन से, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड प्रीपोजिशन। ठीक है, स्टे ट्यून्ड विद न्यू राइज अकेडमी। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।